नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कौन सा एग्जिट पोल सही है और किस पर भरोसा करना चाहिए? लाखों लोग इस सवाल को लेकर उलझे पड़े हैं। नतीजा तो आएगा 4 जून को और उस दिन एक ही नतीजा आएगा, एक ही नंबर होगा। लेकिन 1 जून को मतदान समाप्त होने के बाद से लेकर 3 जून तक नंबरों की भरमार मच जाएगी। हर चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि किसके एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किसका वाला सही होगा। अब तो हालत यह हो गई है कि कई लोग सट्टा बाजार के आंकड़े से भी खुश हो लेते हैं। हम आज के वीडियो में आपके इस संकट पर बात करेंगे, किस एग्जिट पोल पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं और क्यों नहीं करना चाहिए। भारत में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों के दावे, सट्टा बाजार के आंकड़े, राजनीतिक दलों के अपने अपने सर्वे, खुफिया विभाग के सर्वे, तमाम तरह के नंबर मार्केट में घूमने लग जाएंगे। इनके बीच 2-4 एंकर और पत्रकार भी अपना नंबर मार्केट में छोड़ चुके हैं। एग्जिट पोल पर संदेह होता है तो लोग पत्रकार पर भरोसा करने चले जाते हैं और पत्रकार पर डाउट होता है तो लौटकर एग्जिट पोल पर भरोसा करने लग जाते हैं। किसका नंबर सही है यह सवाल ही गलत है। हम आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया है, ना दावा किया है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है। जरूर मैं भी कई पत्रकारों से बात करता हूं, बहुत से लोगों से बात करता हूं, कमेंट पढ़ता हूं। कभी मैं भी इस तरह के दावे दोस्तों के बीच कर लिया करता था और सही भी निकल आते थे, लेकिन अब नहीं करता हूं। 2 कारणों से। एक कि इससे असली मुद्दों पर बात करने की जगह कम हो जाती है, उनसे ध्यान हटता है, और दूसरा, सर्वे का अपना एक वैज्ञानिक तरीका होता है। मेरा गेस सही हो जाए या गलत हो जाए, दोनों ही स्थिति में मैं उस वैज्ञानिक तरीके का पालन नहीं कर सकता। इतना संसाधन भी नहीं है, तो दावा करने से बचना चाहिए। अब तो चुनाव बीत गया, लेकिन आप याद कीजिए कितने पत्रकारों ने भारतीय रेल की यात्रा की और सरकार के दावों की जांच की। इसके लिए कई घंटे लगते और बहुत सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ जाती, पढ़ाई करनी पड़ती। मेहनत के इस काम से बचने के लिए चुनाव की चर्चा को स्टूडियो में लाना पड़ता है। इसलिए चुनाव शुरू होते ही मीडिया एक सवाल पैदा करता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ताकि चर्चा स्टूडियो में आ जाए और आप उलझ जाएं कि किसके नंबर पर भरोसा करें। नंबर का सारा मामला पत्रकारिता न करते हुए पत्रकारिता में प्रासंगिक, इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट बने रहने का है। यह सूचना और जानकारी का मामला है, इस पर अधिकार जताने का मामला है। जो भी एंकर यह दावा कर रहा है, आप बस उसकी कोई एक रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, उसने किन मुद्दों पर गंभीरता से रिपोर्टिंग की है और उससे क्या निकला है। सिर्फ कहीं गया है, 2-4 लोगों से बातचीत की है, समोसा और चाट का फोटो ट्वीट किया है, यह पत्रकार की मेहनत नहीं है। नंबर बताना चुनावी राजनीति का सबसे गैर जिम्मेदार काम है और आलसी काम है। एंकर को पता है कि उसने काम तो इस बार भी कुछ खास किया नहीं, लेकिन उसकी पूछ बनी रहे मीडिया में, इसलिए वो नंबर जारी करने लग जाता है कि मेरा नंबर ऐसा है, मेरा विश्लेषण ऐसा है। और जब गलत निकलता है तो 1-2 लाइन ट्विटर पर लिखकर अगले चुनाव तक के लिए गायब हो जाता है और अगले चुनाव में फिर से यही सब करता है। 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं। क्या किसी पत्रकार ने 543 सीटों की यात्रा की है? संभव नहीं है। 2.5 महीने के इस चुनाव में वह कुछ ही राज्य का दौरा कर सका होगा और एक राज्य की 3 से 4 सीटों पर गया होगा। इस दौरान वह कितने लोगों से मिला होगा, कहां मिला होगा? भारत जैसे देश में क्या आप 400, 500 या 1000 लोगों से मिलकर दावा कर सकते हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को इतनी आएंगी? जब आप यही सवाल पूछ लेंगे कि आपका दावा तो ठीक लगता है, बताइए आप इस दावे पर पहुंचे कैसे, कितने लोगों से बात की, उनकी प्रोफाइल क्या थी, तो भाई लोग, खासकर एंकर लोग, दांत चियार देंगे। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास सही और गलत दोनों का है। जिसका सही होता है उसके बारे में भी आप नहीं जानते कि उसने सर्वे कैसे किया, सैंपल का आकार कितना बड़ा था, सवाल किस तरह से पूछे गए थे। हालत यह हो जाती है कि जिसका भी एग्जिट पोल गलत निकलता है
उस पर भी लोग अगले चुनाव में भरोसा करते हैं। नंबर जानने की जल्दी आपको भी रहती है और चैनल वाले तो आपसे भी जल्दी में रहते हैं। सीटों की संख्या को लेकर तरह तरह से जिज्ञासाएं पैदा करते हैं। इंतजार कीजिए, अगला नंबर यूपी का आने वाला है, देखेंगे 80 सीटों पर क्या होने वाला है। इसी हड़बड़ी के कारण एग्जिट पोल को लेकर गड़बड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर कोई ना कोई नंबर छलक रहा होता है ताकि आपका ध्यान बना रहे, आप उस चैनल को ना बदलें और उसी चैनल को देखते रह जाएं, टीआरपी आ जाए। कई बार आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी एग्जिट पोल को स्वीकार कर लेते हैं और जब गलत निकलता है तो आपका दिल टूट जाता है। अक्सर देखा गया है कि आप सर्वे को लेकर गुस्सा भी हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि एग्जिट पोल के कारण आप चुनाव की प्रक्रिया पर भी संदेह करने लग जाते हैं। हम इस वीडियो में इसी पर बात करना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के गलत होने और उसे लेकर गुस्से की वजह क्या है और सही रास्ता, सही सवाल क्या हो सकता है। हम इस विधा के एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, हमने उनसे बात की और लगा कि आपके बीच एक गाइडलाइन पेश की जाए। हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते। जब आप किसी एक कंपनी के सर्वे के गलत या सही होने का जिक्र करते हैं तो फिर आपके पास उस कंपनी की सारी प्रक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। सीएसडीएस और लोक नीति जब सर्वे करते हैं तो अपना डेटा पब्लिक कर देते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों से पूछा, कहां कहां जाकर पूछा, किस तरह के सवाल पूछे। लेकिन कई कंपनियां एग्जिट पोल वाली अपना डेटा पब्लिक